हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। उसके अंदर हमने देखा था इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन की एल्गोरिथम, और उस एल्गोरिथम के साथ हमने एक एग्जांपल को भी डिस्कस किया था कि किस तरह से हम इनफिक्स नोटेशन में कोई एक्सप्रेशन दिया गया है तो उस एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो एल्गोरिथम में हमने सबसे पहले देखा था कि किस तरह से हमें इनफिक्स से पोस्ट फिक्स की एल्गोरिथम डिज़ाइन करनी है। उस डिज़ाइन करने के बाद उसको किस तरह से एग्जांपल के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं ब्रीफली बताऊं कि इनफिक्स से पोस्ट फिक्स की एल्गोरिथम क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो भी हम इनफिक्स नोटेशन में एक्सप्रेशन दिया गया है उस एक्सप्रेशन को लेफ़्ट टू राइट क्या करना है, स्कैन करना है। और जो लेफ़्ट टू राइट स्कैन होगा वन सिंबल एट अ टाइम, सिंबल बोलूँ या टोकन एक ही बात है। तो सिंबल और टोकन दोनों क्या है, सेम है। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, सिंबल या टोकन के अंदर क्या होगा, या तो ऑपरेंट होगा या क्या होगा, ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर क्या होता है, जो भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, और ऑपरेंट क्या होता है, जिसके ऊपर मुझे क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो क्या होता है, मेरा ऑपरेटर्स होते हैं। या ऑपरेटर्स को मैं क्या बोल, सॉरी, ऑपरेंट्स होते हैं। ऑपरेंट्स क्या बोल सकता हूँ, वेरिएबल भी बोल सकता हूँ, जिनके ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, तो मुझे क्या करना था, पहले स्टेप में मैंने क्या देखा था कि लेफ्ट टू राइट मुझे क्या करना है, स्कैन करना है। उसके बाद मैंने देखा था यदि स्कैन किया गया सिंबल या टोकन मेरा कोई ऑपरेंट है तो उस केस में मुझे उस जो ऑपरेंट है उसको कहाँ डालना है, रिजल्टेंट लिस्ट के अंदर डालना है। क्लियर। यदि स्कैन किया गया सिंबल मेरा कोई ऑपरेटर है तो उस ऑपरेटर को मुझे कहाँ पे डालना है, स्टैक के अंदर डालना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या जो ऑपरेटर आएगा तो स्टैक के अंदर जाएगा, और जो ऑपरेंट आएगा वो कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर जाएगा। चलिए, ये बात है। तीसरी बात हमने क्या देखी थी कि यदि मेरे स्टैक के अंदर ऑलरेडी कोई ऑपरेटर पहले से ही है तो जो नया जो ऑपरेटर आएगा उसको मुझे इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर। तो इंसर्ट करने से पहले मुझे ये चेक करना रहेगा कि जो नया जो ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर से कम है या ज़्यादा है। यदि एग्जिस्टिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी आने वाले नए जो ऑपरेटर है उससे कम है, उस केस में मैं क्या करूँगा, पहले हाई प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को स्टैक से क्या करूँगा, मैं पॉप करूँगा। देन पॉप करने के बाद मैं जो नया जो ऑपरेटर है जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको क्या करूँगा, पुश करूँगा। क्लियर। और जो पॉप किया गया जो मेरा ऑपरेटर है उसको मैं कहाँ पे इंसर्ट करूँगा, जो रिजल्टेंट जो मेरी लिस्ट है पोस्ट फिक्स नोटेशन उसके अंदर क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। क्लियर। दूसरी बात ये थी कि यदि जो नया जो स्कैन किया गया ऑपरेटर स्टैक के अंदर प्रेजेंट ऑपरेटर से हाई प्रायोरिटी का है तो उस केस में मुझे डायरेक्ट हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर को स्टैक के अंदर क्या करना है, पुश करना है। क्लियर। इसको मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ, हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर लो प्रायोरिटी के ऑपरेटर के ऊपर आ सकता है, लेकिन लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर के ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है। यह प्रोसेस मैं कब तक करता रहूँगा, जब तक कि इनफिक्स नोटेशन के अंदर दिए गए सभी सिंबल स्कैन नहीं हो जाते। क्लियर। उसके बाद था क्लोज ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। जैसे ही ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट को एज इट इज मुझे किसके अंदर इंसर्ट कर देना है, स्टैक के अंदर। और जैसे ही मेरा क्लोज ब्रैकेट आएगा तो क्लोज ब्रैकेट के केस में मुझे क्या करना रहेगा, मैं तब तक मैं पॉप करता रहूँगा स्टैक से जब तक कि मेरा ओपन ब्रैकेट का क्या नहीं आ जाता, सिंबल नहीं आ जाता। जितने भी ऑपरेटर्स हैं सारे को मैं क्या कर लूँगा, पॉप कर लूँगा। और पॉप करने के बाद कहाँ पे इंसर्ट करता रहूँगा, जो मेरी रिजल्टेंट लिस्ट है कौन सी, पोस्ट फिक्स
नोटेशन वाले। क्लियर? ये था मेरा इस एल्गोरिथम के बारे में। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, इनफिक्स नोटेशन में मुझे एक एक्सप्रेशन दिया गया है, जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी माइनस एफ प्लस ए पावर ई, ए की पावर ई। ओके, तो ये मैंने लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना स्टार्ट किया, लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना स्टार्ट किया। कहाँ से? इस साइड से लेफ़्ट टू राइट क्या किया, स्कैन किया। तो सबसे पहले क्या स्कैन होगा? ए ऑपरेटर है या ऑपरेंट है? तो भाई ऑपरेंट है तो डायरेक्ट आउटपुट में, आउटपुट क्या है मेरा? रिजल्टेंट। जो मेरा पोस्ट फिक्स नोटेशन है वो क्या है मेरा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पोस्ट फिक्स। ये क्या है मेरा? पोस्ट फिक्स। ठीक है, अगला मेरा क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर है तो ऑपरेटर कहाँ जाएगा? स्टैक। स्टैक के अंदर पहले मैं चेक करता हूँ कि स्टैक में कोई ऑपरेटर तो नहीं है। यदि ऑपरेटर है तो उसको मैं उसमें क्या चेक करूँगा? प्रायोरिटी चेक करूँगा। लेकिन मैंने चेक किया ऑपरेटर कोई नहीं है। यहाँ पे स्टैक में इनिशियली क्या है? एम्प्टी है। अब यहाँ पे यदि एम्प्टी है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? स्टैक के अंदर, स्टैक के टॉप पे चला गया। ठीक है, इस तरह से मैं क्या हो गया? प्लस यहाँ पे चला गया। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। आगे की बात करूँ तो नेक्स्ट सिंबल क्या है मेरा? बी। बी क्या है? ऑपरेटर है या ऑपरेंट है? तो भाई ऑपरेंट है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? रिजल्टेंट के अंदर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? डायरेक्ट स्टैक ऐसे कैसे रहा और बाकी ये यहाँ पे क्या आ गया? ए बी। ओके, नेक्स्ट क्या मेरा सिंबल क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सिंबल क्या है? ऑपरेंट है, ओ सॉरी ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर कहाँ जाएगा? स्टैक के अंदर जाएगा। अब मैं चेक करता हूँ स्टैक के अंदर ऑलरेडी कोई ऑपरेटर तो नहीं है। यदि ऑपरेटर है तो मैं उसके साथ क्या चेक करूँगा? उसकी प्रायोरिटी चेक करूँगा। तो प्लस की प्रायोरिटी ज़्यादा है एस्टिक से? नहीं। तो एस्टिक मतलब हाई प्रायोरिटी का किसके ऊपर? लो प्रायोरिटी के ऊपर आ सकता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जो मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला है जो कहाँ पे चला जाएगा? स्टैक के टॉप पे चला जाएगा। क्लियर भाई? इसकी क्या है? लो प्रायोरिटी, और मैंने यही बताया था हाई। लो प्रायोरिटी के ऊपर हाई प्रायोरिटी का आ सकता है। ओके, नेक्स्ट सिंबल क्या है मेरा? सी। सी सिंबल है। सी क्या है मेरा? ऑपरेंट है। तो ऑपरेंट कहाँ पे जाएगा? डायरेक्ट रिजल्टेंट में, जो मेरा पोस्ट फिक्स नोटेशन है। स्टैक मेरा एच इट इज रहा, स्टैक ऐसे कैसे रहा, और मेरा ये क्या जो रिजल्टेंट है उसमें क्या आ जाएगा? मेरा सी आ गया। क्लियर? अगला वाला सिंबल है मेरा डिवाइड। डिवाइड, एक चीज़ और मुझे बतानी है कि दो ऑपरेटर समान प्रायोरिटी के ऑपरेटर स्टैक के अंदर नहीं रह सकते। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? जो पहले वाला जो ऑपरेटर है उसको क्या करना पड़ेगा? पॉप करना पड़ेगा, और दूसरे जो नया है उसको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट करना पड़ेगा, यदि सेम प्रायोरिटी का है तो। ओके, अब जैसे आया डिवाइड। अब डिवाइड कहाँ पे क्या है? ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर कहाँ जाएगा? स्टैक के अंदर जाएगा। तो स्टैक के अंदर जाएगा तो मुझे पहले स्टैक को चेक करना होगा कि उसके अंदर कोई ऑपरेटर तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर है। तो डिवाइड और किसके ऊपर आना है? मल्टीप्लाई के ऊपर। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई जो ऑपरेटर है उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? सेम होती है। तो मैंने यही बोला था कि सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर एक साथ स्टैक के अंदर नहीं रह सकते। तो इस केस में क्या करेंगे? जो पुराना वाला जो ऑपरेटर है, जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला, वो कहाँ पे आएगा? रिजल्टेंट के। तो मैंने रिजल्टेंट पे ऐसे कैसे लिख दिया। और जो मेरा डिवाइड वाला जो नया ऑपरेटर है वो कहाँ पे चला जाएगा? स्टैक के अंदर। तो अब मेरा नया स्टैक क्या हो जाएगा? प्लस और डिवाइड। क्लियर? यही मेरा स्टैक है, ये वाला ही रहा स्टैक। ऐसे कैसे? ओके, नेक्स्ट सिंबल क्या है मेरा? डी। डी। डी क्या है मेरा? ऑपरेंट है। तो ऑपरेंट कहाँ पे चल जाएगा? रिजल्टेंट के अंदर डायरेक्ट। और स्टैक मेरा क्या रहेगा? अनचेंज। ये ऐसे कैसे आ गया? ओके, नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट क्या है मेरा? माइनस। माइनस क्या है मेरा? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कहाँ पे जाएगा? स्टैक के अंदर। तो स्टैक के अंदर जाएगा तो उसके से मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि स्टैक का टॉप पे कौन सा ऑपरेटर? तो मैंने चेक किया माइनस है। ठीक है, तो मैंने यही बताया था कि ये माइनस की प्रायोरिटी क्या है? लो है किससे? एच से, मतलब उससे मल्टी डिवाइड से। तो हाई प्रायोरिटी के ऊपर लो प्रायोरिटी नहीं आ सकता। उस केस में क्या करना पड़ेगा मुझे? डिवाइड को क्या करना पड़ेगा? पॉप करना पड़ेगा। डिवाइड को मैंने क्या किया? पॉप कर दिया। ठीक है, पॉप करने के बाद मेरा क्या बचा? प्लस। अब मेरा नया ऑपरेटर कौन सा था? माइनस। माइनस मैंने डाल के देखा, चेक करके देखना पड़ेगा हर केस में। डाला, लेकिन मैंने ये भी बताया हुआ है कि सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर स्टैक के अंदर एक साथ नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे प्लस और माइनस की दोनों की क्या है? प्रायोरिटी सेम है। तो प्रायोरिटी सेम है तो उस केस में क्या करता था? जो पहले से स्टैक में पड़ा हुआ जो ऑपरेटर है उसको क्या करता हूँ मैं? पॉप करता हूँ। तो यहाँ पे पहले से कौन सा पड़ा हुआ है ऑपरेटर है भाई? पहले से पड़ा हुआ है मेरा प्लस। तो प्लस क्या होगा मेरा? पॉप होगा। तो पॉप हो गया। तो प्लस पॉप हो करने के बाद कहाँ जाएगा? रिजल्टेंट में जो भी चीज़ पॉप होगी वो कहाँ पे जाएगी? रिजल्टेंट या जो अपना पोस्ट फिक्स है वहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया? डिवाइड आया पहले, फिर क्या आ गया? प्लस। तो इस तरह आ गया। ओके,
और बाकी जो बचा फिर क्या बचा, नए ऑपरेटर माइनस। अब मेरे स्टैक की कंडीशन क्या है, उसके अंदर केवल एक ही क्या है ऑपरेटर, वो भी माइनस, ठीक है। और मेरा पोस्ट फिक्स का जो रिजल्ट क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। नेक्स्ट सिंबल मैंने क्या स्कैन किया, एफ। एफ क्या है मेरा, ऑपरेंट है, तो ऑपरेंट डायरेक्ट कहाँ पे चला जाता है, ऑपरेंट डायरेक्ट चला जाता है रिजल्ट के अंदर या आउटपुट के अंदर, तो ऑपरेंट यहाँ पे चला गया, क्लियर। नेक्स्ट क्या है मेरा प्लस। प्लस कहाँ पे जाएगा, प्लस क्या है ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर कहाँ पे जाता है, स्टैक के अंदर जाता है, क्लियर। तो स्टैक के अंदर इंसर्ट करने से पहले मैं पहले क्या चेक करता हूँ कि उसके टॉप पे कौन सा ऑपरेटर है, तो उसके टॉप पे ऑपरेटर है प्लस, सॉरी माइनस, तो प्लस यहाँ पे आया, ओके। तो मैं चेक करूंगा कि दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है, तो सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर एक साथ रह नहीं सकते स्टैक के अंदर। उस केस में पुरानी वाली जो ऑपरेटर वो क्या होता है, पॉप होता है, तो पुराना वाला क्या है माइनस। माइनस पॉप होने के बाद कहाँ जाएगा, रिजल्ट जो मेरा है पोस्ट फिक्स नोटेशन उसके अंदर जाएगा, तो माइनस यहाँ पे आ गया। और स्टैक के अंदर क्या चला जाए, अब क्या रह जाएगा स्टैक के अंदर, ओनली एक ही ऑपरेटर जो भी क्या है प्लस, क्लियर, ओके। तो ये प्लस के बाद का केस ये रहा। अब देखो अगला वाला, अगला वाला मेरा सिंबल कौन सा है भाई, अगला वाला सिंबल है मेरा ए। ए स्कैन हुआ, ओपरेंट है, तो ओपरेंट एज इट इज कहाँ चला जाता है, रिजल्ट के अंदर चला जाता है, ये ऐसे किस तरह, ओके। नेक्स्ट सिंबल क्या है, पावर, और स्टैक के अंदर क्या है मेरा, ओनली अभी प्लस है। तो पावर वाला सिंबल क्या है, ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर कहाँ जाएगा, स्टैक, तो और लेकिन स्टैक के अंदर क्या है प्लस। प्लस से ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है पावर की, यस प्लस से ज़्यादा है, तो लो प्रायोरिटी के ऊपर हाई प्रायोरिटी आ सकती है, तो ये वाला ओके रहा। तो ये क्या चला जाएगा, पावर वाला सिंबल स्टैक के अंदर चला जाएगा, तो मेरा केस ये रहा, और मेरा जो रिजल्ट है वो अनचेंज रहा। फिर आया कौन सा सिंबल मेरा, ई आया। ई क्या है, ओपरेंट है, तो ओपरेंट कहाँ पे चला जाएगा मेरा, डायरेक्ट रिजल्ट के अंदर, डायरेक्ट रिजल्ट के अंदर चला गया, ए ई हो गया, क्लियर। अब देखो स्कैन करते करते मैं यहाँ पहुँच गया। अब स्कैन करने के बाद क्या हो, स्कैन सारा खत्म हो गया, स्कैन करने के लिए कुछ बचा नहीं है, अब कोई सिंबल नहीं है स्कैन करने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, जो स्टैक के अंदर जो चीज़ ऑपरेटर उनको क्या करूँगा, वन बाय वन क्या करूँगा, पॉप करूँगा, और कहाँ पे इंसर्ट करता रहूँगा, रिजल्ट के अंदर जो पोस्ट फिक्स नोटेशन है वहाँ पे क्या करता रहूँगा, इंसर्ट करता रहूँ। तो पहले क्या है मेरा, पावर वाला सिंबल पॉप होगा, फिर क्या होगा मेरा प्लस पॉप होगा। तो जो मेरा इनफिक्स से पोस्ट फिक्स जो कन्वर्जन रहेगा, फाइनल कन्वर्जन, वो क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। तो इस तरह से स्टैक की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया हो कि किस प्रकार इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग स्टैक, ठीक है। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, आपको सभी को पता है, जो कि जिसका एक एंड क्या होता है, ओपन होता है, वन साइड ओपन होती है, वन साइड क्या होती है, क्लोज। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है किस तरह से, एक साइड से परफॉर्म होता है, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे बाद में जाएगा, इसलिए मैं इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी कहता हूँ, क्लियर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम देखेंगे, अभी हमने देखा इनफिक्स से पोस्ट फिक्स, नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम देखेंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन में किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसकी एल्गोरिथम देखेंगे, एल्गोरिथम के साथ साथ उसके एग्जाम्पल के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।